हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए जो आपको और मुझे उसने प्रदान किया। इस दोपहर के समय में हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि चुनाव आपका है। मेरे प्रियो मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम ध्यान देंगे एक बात को। जब भी हम रोमियो 10 और 9 पद के अनुसार यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो निश्चय हम उद्धार पाते हैं। लेकिन जरूरी बात यहाँ पर होती है, हालेलुया, जिसको बहुत से मसीह लोग ध्यान नहीं देते। इसीलिए इस टॉपिक को मैंने रखा, इस विषय को इस सूची में रखा कि चुनाव आपका है, कि आप किस तरह का जीवन चुनाव करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग फ्लैश में जीवन जीते हैं, शरीर में, और इस कारण से वो आत्मिक आयामों में प्रवेश नहीं कर पाते, जबकि उन्हें उस क्षेत्र में प्रवेश करने की अत्यंत आवश्यकता है। आइए इस तरह के उदाहरण को देखेंगे। एक पर्सन है बाइबल में जिसने केवल और केवल प्रभु की उपस्थिति को चयन किया था, हालेलुया। और वहीं दूसरी ओर एक और पर्सन है जिसने बाकी सारी चीज़ों को अपने जीवन में लिया था, यानी संसार की चिंताएं उसके अंदर थी। आइए निकालेंगे मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसका 38 से लेकर 42 पद। यहाँ लिखा है टाइटल में, मार्था और मरियम के घर यीशु। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मार्था नामक एक स्त्री है जिसने अपने घर में उतारा। कई बार हम क्या करते हैं, प्रभु बोलते, प्रभु मेरे जीवन में आ ना, मेरे जीवन में तू प्रवेश कर, मेरे साथ रहे। इस तरह से हम बुलाते हैं, कॉलिंग करते हैं। और जब हम बुलाते हैं, मेरे प्रिय, परमेश्वर सच्चा है, दयालु है, वो अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में देता है। लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए 39 पद। मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। वहाँ दूसरी ओर हम देख रहे हैं एक और महिला है, हालेलुया, जिसका नाम मरियम है और उसकी बहन है, लेकिन वह परमेश्वर की उपस्थिति का आदर कर रही है। 40 पद। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया। यानी कि वह संसार की चीज़ों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गई थी कि वो प्रभु की उपस्थिति के समय को भी दे दी उन सेवकाइयों में जो संसार से रिलेटेड है। समझ पाने जितने भी भाई और बहन देख रहे हैं, चाहे आप सेवक हैं, हालेलुया, चाहे पास्टर हैं, लीडर हैं, चाहे एक विश्वासी हैं, जो भी है, मैं आप सबको निर्देशित करना चाहूँगा प्रभु के वचन से एक गहरा प्रकाशन, मेरे प्रियो। और बाइबल में हम देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे 41 पद। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है। यानी कि वो अपने 24 घंटे के अंतराल में, है ना, सोना से लेकर के, सो के उठने के बाद से लेकर के काम करने का, मतलब सारा डिवीजन उसका, मतलब कहा जाए तो एक शेड्यूल में था। लेकिन प्रभु के लिए उसके पास समय नहीं था, जबकि खाली समय भी वह काम किया करती थी। समझ पा रहे मेरी बातों को, ध्यान से सुनेंगे। और यहाँ पर लिखा है 42 पद। परंतु यीशु ने क्या कहा, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यानी कि प्रभु की उपस्थिति को उसने उत्तम भाग को चुन लिया। मेरे प्रियो, बीते समय में एक बहन जो गवर्नमेंट जॉब में है, हालेलुया, उसने अपनी गवाही दी। जब उनसे मैं पूछा, हालेलुया बहन, अब तो गवर्नमेंट सर्विस में है, फिर घर परिवार को देखना, फिर आपके हस्बैंड भी गवर्नमेंट सर्विस में है ना, आप कैसे प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं। उन्होंने बोला, भाई, हालेलुया, काम करते 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 रात के 11-12 बज जाते हैं। उसके बाद मैं सोती हूँ, और जब मैं सोती हूँ तो उसके बाद जब अगर 12 बज चुके हैं तो मैं 3 घंटे का ही नींद लेती हूँ, यानी 1 से बजकर 2, फिर 3। उसके बाद मैं उठती हूँ और 3 बजे से 6 बजे तक प्रेयर करती हूँ। मतलब वो समय मैंने प्रभु को दे दिया, क्योंकि मुझे मालूम है और बाकी कार्यों में मुझे व्यस्तता होगी, क्योंकि सुबह के बाद अगर मैं लग गई प्रभु के कार्य, हालेलुया, यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, वही मेरे लिए उचित कार्य है। यानी प्रभु का कार्य, प्रभु की उपस्थिति में बैठना सर्वश्रेष्ठ है मेरे प्रियो, ना कि खाली सेवकाइयों में व्यस्त रहना, है ना। खाली हम ये ना सोचे कि हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ प्रचार करेंगे, वहाँ जाएंगे, ये बात की बात है, हालेलुया। सबसे पहला आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। या फिर आप ये ना सोचे कि मेरा 8 घंटे का ड्यूटी है ना, फिर मेरे बच्चों को देखना है, मेरे परिवार को देखना है। उस सबसे बढ़कर प्रभु का उपस्थिति है, और वो उसको पे करती थी, हालेलुया। और मैंने उससे पूछा, फिर आप वचन किस समय पढ़ते हो? बोले, शाम के समय में जब भी, हालेलुया, खाली समय निकलता है, वरन मैं निकालती हूँ खाली समय, जिसमें मैं कम से कम 1 घंटा बाइबल अध्ययन करती हूँ, हालेलुया, या कभी कभी 2 घंटे। समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसने जो समय निकाला था, यहाँ पर उत्तम भाग के विषय में का मतलब क्या है, कि वह समय जो था, जो प्रभु के लिए था, वो किसी को देना नहीं चाहती थी। यहाँ मरियम भी वो चीज करती, लेकिन वहीं दूसरी ओर मार्था क्या करती थी, उन्हीं समयों में जब उसको प्रभु को उपस्थिति में बैठना, और बहुत सी बातों की चिंता करती थी। और उसी बात को यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया। मैं इस बात को महसूस कर पा रहा हूँ, हालेलुया। आप में से बहुत लोग जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं या इस वचन को सुन रहे हैं, हालेलुया, आप चुनाव नहीं कर पा रहे मेरे प्रियो। चुनाव आपका है, हालेलुया, प्रभु ने आपको दिया है। आप क्या चुनना चाह रहे हैं, हालेलुया।
विश्वास कीजिए, जितना आत्मिक रियलम्स आपका बढ़ेगा या आत्मिक चीज़ों में आप ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा आपका शारीरिक स्ट्रगल खत्म होगा, है ना। बहुत से लोग बहुत समय तक शारीरिक संघर्षों में होते हैं, उनके जीवन में डिलीवरेंस नहीं होता, छुटकारा नहीं होता, बीमारियों से ग्रसित होते हैं, मतलब कई प्रकार की परेशानी उनके जीवन में होती है। इसका रीजनिंग यह है कि उन्होंने सही चुनाव नहीं किया। लेकिन मसीह में नए जन्म पाए एक व्यक्ति को ये चुनाव करना चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति को खोजना है, और वह समय जो उत्तम समय वो चुन लिया, वो उत्तम भाग जो चुन लिया है मेरे प्रियो, हालेलुया, उसको छोड़ना नहीं है। हालेलुया। एक पर्सन 8 घंटे ड्यूटी करता है, हालेलुया, और यहाँ पर हम देखते हैं 6 घंटे से 8 घंटे सोता है, उसके बाद घर के लिए और 4-5 घंटे प्रदान करता है। फिर भी मेरे प्रिय 2, 3 या 4 घंटे जो बच रहे हैं, अगर उसको भी अगर प्रभु की उपस्थिति में आप देना सीख गए तो याद रखेगा, ये सच्ची मसीहत की निशानी होगी। हालेलुया। अधिकतर हालेलुया इस बात में हालेलुया परीक्षण करने की आवश्यकता है, क्या हमने उत्तम भाग चुना है। हालेलुया। कहीं ना कहीं परमेश्वर आज हमसे बातचीत करे मेरे प्रिय। अगर आप भी पश्चातापी हृदय से आ रहे हैं, बोले प्रभु मैंने बहुत समय गंवा लिया और मैंने तेरी उपस्थिति को त्याग कर सारी चीज़ों की चिंता की, तो आप मार्था के समान हो चुके थे बिल्कुल, लेकिन आज उस मरियम के समान जिसने सिर्फ उत्तम भाग चुना था, उस भाग को आज हम चुन ले। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इस बात को हमें ग्रेस दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, अद्भुत विषय से बातचीत की है पिता, चुनाव आपका है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम चुनाव करते हैं खुदा तेरी उपस्थिति में बैठने का। मार्था ने चुनाव किया था, हाँ मेरे प्रभु, वो संसार की चिंता में इतना ज्यादा व्यस्त हुई थी कि तेरे उपस्थिति में बैठने के समय को भी पिता परमेश्वर उसने संसार की चिंताओं में ही लेकर चली गई। लेकिन मरियम ने उत्तम भाग चुना था, वह भी पिता परमेश्वर अपने कार्यों को कंप्लीट करके, या फिर कहा जाए पिता परमेश्वर अपने कार्यों को करने से पहले प्यारे पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बैठने वाली, हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर खुदा, उत्तम तेरी सेविका थी, और जिसने तुझ पर अपने आप को समर्पित कर दिया। प्यारे प्रभु, मैं चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, चाहे जो भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में एक नया पिता परमेश्वर रिवाइवल हो, और पिता परमेश्वर वो प्रार्थना योद्धा बनकर लगातार इंटरसेशन और मध्यस्थी में समय बिताने वाले, क्योंकि वचन कहता है तेरे निकटता में आनंद की भरपूरी है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि आप इस संदेश के द्वारा आशीषित हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें मेरे प्रिय, ताकि और भी रूहें बचाए जाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन।